हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक फर्स्ट सोल्व करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर दोनों साइड दे रखी है, आपको सिद्ध करना है कि एलएचएस बराबर होता है आरएचएस या बायां भाग या दायां भाग। ठीक है, तो अब हम एलएचएस को स्टार्ट करते हैं जिसके द्वारा आरएचएस आपका आ जाएगा। तो देखिए एलएचएस हमारे पास क्या एल एच एस क्या है हमारे पास, लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा कोट थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। देखो ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल है और आराम से समझना है। यहां पर कोसेक और कोट लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक और कोट के सूत्र क्या होते हैं। सबसे पहली चीज तो यह होती है, तो आपने कोसेक का सूत्र पढ़ा होगा। तो कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक का थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। किसके बराबर होता है, 1 बटे साइन थीटा। तो ये 1 और बटे में क्या लिखोगे, साइन थीटा। कंप्लीट। कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है। तो यहां पर कोसेक ए लिख देना। क्या लिखोगे आप, कोसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए। कोट ए किसके बराबर होता है, कोस ए बटे साइन ए। ये लिख जरूर देना। ठीक है, तो सामने वाले को पता चल जाए कि कहां से आपने लिखा है। ठीक है ना। आइए अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों की जगह जो बटे वाली संख्या है वो सेम है और आपको पता है कि यदि बटे वाली संख्या सेम होती है तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं को आपको जैसा है ऐसा का ऐसा ही नोट कर लेना है। तो साइन थीटा 2 बार है तो सिर्फ कितनी बार लिखोगे आप, 1 बार लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। यहां पर इन दोनों के ऊपर वर्ग लगा देंगे। क्या लगा दोगे, वर्ग लगा दोगे। अब देखिए आगे क्या होता है, तो ये जो 1 माइनस कोस थीटा है कितनी बार है, 2 बार है। और साइन थीटा भी 2 अलग अलग कर दो, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। लेकिन 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर आपने नहीं लगाया था, अब हम लगा देते हैं। हो गया कंप्लीट। इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। लेकिन यहां पर जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये एक सूत्र होता है, एक देखिए क्या होता है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको। इसको तो आपने लिख दिया स्क्वायर, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको अभी बताया गया है कि कहां से क्या आया है, आपको लिखना है तो आप लिख जरूर दीजिएगा। क्या लिखोगे, लिखोगे आपके साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कंप्लीट। चलिए अब आपको एक काम और करना है। क्या करना है, अगर आप यहां पर वो ये जो 1 है इसका स्क्वायर कर दोगे तो कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन आप यदि 1 का स्क्वायर करते हो तो उससे क्या चेंज आता है वो देखिए। ये हो जाएगा हमारा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब यहां एक सूत्र बन जाएगा। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक सूत्र बन जाएगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार इनको माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है, दोनों नंबर को। ठीक है, अब हम ये का यही यहां पर यूज कर लेंगे। ऊपर वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, नीचे वाला जो है वो एक बार माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो लेकिन ये जो स्क्वायर इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप यहां पर जो a की वैल्यू निकालोगे तो 1 हो जाएगी और जो b की वैल्यू निकालोगे तो कोस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और दूसरी बार आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। अब ध्यान से देखना, ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ, लेकिन नीचे कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार। ऊपर कितनी बार है, 2 बार। तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस कोस थीटा बचेगा और नीचे बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको देखना है कि सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध करना था कि 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो हमने एलएचएस के द्वारा आरएचएस सिद्ध कर दिया है। तो यहां पर लिख देंगे आरएचएस, या लिखोगे आप अतः एलएचएस बराबर होता है आर
एच एस, ये हो जाएगा प्रूव्ड। इति सिद्धम, मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि एलएचएस किसके बराबर होता है, आरएचएस के। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक सेकंड सोल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। ये एलएचएस है, ये आरएचएस, एलएचएस द्वारा आपको आरएचएस लाना है, आरएचएस द्वारा एलएचएस, कुछ भी ला सकते हैं, दोनों को आपको सिद्ध करना है। तो हम एलएचएस से आरएचएस लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एल एच एस को नोट कर लिया। क्या है एलएचएस, cos a 1 प्लस साइन ए, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा आपका cos a। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि करना क्या है। अब जो अभी आपने सवाल किया फर्स्ट, उसमें क्या करना था, वहां पर सिर्फ सिंगल पद था, तो वहां पर cos थीटा, cosec और cot थीटा का मान रख दिया था। लेकिन यहां पर बटे में भी संख्या है, क्या है, यहाँ पर बटे में संख्या है, तो बटे में यदि संख्या होती है तो उसका एलसीएम निकलता है। क्या निकलता है, एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए लाइन खींच देते हैं। यहां पर 1 प्लस साइन लिखा हुआ है और ये cos लिखा हुआ है, तो दोनों को लिखना है। क्या करना है आपको, दोनों को लिखना है। तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या लिखना है, cos, तो ये लिख देंगे cos a, कंप्लीट। अब जब हम दोनों प्रकार से लेते हैं तो cos का cos में करेंगे और 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में। यदि मैं cos का गुणा cos में करता हूं तो cos cos कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a। 1 प्लस साइन ए कितनी बार है, 2 बार है, तो आप लिख दोगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो ये 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, ये एक सूत्र का यूज करना है। किस सूत्र का यूज करना है आपको, चलिए वो भी लिख देता हूं, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से आपको 1 प्लस साइन ए को सोल्व करना है। ठीक है, कोस स्क्वायर ए तो पहले से लिखा हुआ है, तो आपको इसको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। यहां पर देखिए ए और बी, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए का वर्ग करना है, फिर साइन का वर्ग कर देना। वर्ग मतलब 1 का गुणा 1 में करना है, साइन का साइन में करना है, फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो जब मैं 1 का गुणा यदि 1 में ही करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, प्लस साइन का गुणा साइन में ही करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस अब क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 का गुणा 1 में कर दो तो 2 1 का 2, और उसका साइन में करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन ए, बटे में जो है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। अब आप यदि सूत्र का उपयोग करते हैं तो ये भी कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया। यहां पर बी है तो बी का स्क्वायर करा तो साइन आ गया। फिर क्या लिखा, 2ab मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब आपको एक और बात पता होना चाहिए कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों के बराबर क्या होता है, 1 पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, बटे में क्या है हमारे पास, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और देखिए अब यहां पर क्या करना है, पर आपको यहां पर बताना है कि आपने 1 क्यों लिखा, किस कारण लिखा, तो अभी बता दीजिए। यह होता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, कंप्लीट। इसकी सहायता से आपने 1 लिखा था। अब इस 1 में इसको ऐड कर देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। लेकिन आपको ये वाला 2 नहीं प्लस करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ साइन है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए, बटे में आ जाएगा आपके पास कोस ए 1 प्लस साइन ए। बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है किस प्रकार सवालों को सोल्व किया जाता है। यदि आप एक बार समझोगे तो आप आराम से सवाल को कर सकते हो। देखिए यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 में 2 जोड़ना नहीं है, 2 हमें कॉमन लेना है। तो ये कॉमन ले लिया, तो यहां पर से 2 अगर हट जाएगा तो 1 बचेगा। यहां पर से 1 लिखना है, लेकिन साइन पहले से है तो 1 लिखना भी नहीं है।
बटे में आइए, बटे में क्या लिखा हुआ है, cos A 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बटे कोस, और ये तो 2 का 2 हो जाएगा, ये कितनी बार कटा, एक बार, तो 1 बटे कोस क्या होता है, सेक। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लाना था, 2 सेक ए, तो आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या आ जाएगा आपका RHS, और ये लिख दोगे आउट प्रूव्ड इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर होता है RHS।